हेलो। तो आज हम काइनेमैटिक्स 1D के बेसिक ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहले भी हम देखते हैं स्ट्रेट लाइन और दूसरा पैराबोला। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जैसा हमको पता है कि y = mx + c होती है, जिसमें m होता है स्लोप और जिसकी वैल्यू होती है tan थीटा के बराबर, और जिसमें c है वो होता है y इंटरसेक्ट। इसमें जो थीटा है वो एंगल ऑफ टेंजेंट अराइव विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। जैसे यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि दो एंगल अपन को मिल रहे हैं, एक 3π/4 और एक ये इतना बड़ा एंगल 5π/4, और दोनों ही पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ है। लेकिन जैसे अपन ने ऊपर पढ़ा कि अपन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला एंगल लेना है, जो कि ये बन रहा है। ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रही है और ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसमें भी एंगल ये बनेगा, ना कि ये। इसमें जो थीटा की वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 180 डिग्री तक के इंटरवल में ही रहती है, या आप कह सकते हैं कि 0 से पाई के बीच वाले इंटरवल में। अपन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को एक और तरीके से लिख सकते हैं, y = tan थीटा x + c। जैसा अपन को पता है कि m tan थीटा के बराबर ही होता है। अगर थीटा अपना ऑब्ट्यूस है तो अपनी स्लोप नेगेटिव होगी, और अगर थीटा एक्यूट है तो अपनी स्लोप पॉजिटिव होगी। अपन इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। y = -x + 2। अब इसमें अपन को दिख रहा है कि m की वैल्यू -1 आ रही है, और अगर अपन इसका tan थीटा निकालें तो tan थीटा -1 जा रहा है। मतलब थीटा = 135 डिग्री और 3π/4। इसमें भी अपन ने पुट किया, ये मैंने भी आपको समझाया था कि एंगल हमेशा अपन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही लेते हैं, पॉजिटिव एक्स के साथ, नेगेटिव एक्स के साथ नहीं। इफ़ थीटा = 60 डिग्री एंड c = -3, देन ड्रॉ ग्राफ। m = tan थीटा होता है, अपन को पता है। और जैसे ही अपन ने थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रखी तो m की वैल्यू निकल के आई √3, और c तो अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ ही है कि -3 के बराबर है। जैसा c = -3 अपन को दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि नेगेटिव y में अपना ग्राफ बनेगा। तो देख सकते हैं अपन, जैसे ये नेगेटिव y में अपना ग्राफ जा रहा है और यहाँ पर वैल्यू -3, तो यहीं पे जाके अपनी टेंजेंट टच कर रही है। और अगर इसका अपन स्लोप एंगल निकालना चाहेंगे तो देख सकते हैं पॉजिटिव एक्स के साथ अपन ने वापस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही लिया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला एंगल अपन ने नहीं लिया है। तो ये बना है 60 डिग्री एंगल यहाँ। तो ये रहा अपना ग्राफ इस क्वेश्चन के बेसिस पे। सेकंड नंबर पे आता है पैराबोला अपना। तो अपन इसमें देख सकते हैं y = x², जैसा कि अपन को पैराबोलिक क्वेश्चन पता है। तो ये y एक्सिस और x एक्सिस और ऐसे बनता है ग्राफ पैराबोला का, जैसा अपन को पता है। अगर इसका a जो आगे वाला है वो पॉजिटिव है तो ये अप साइड माउथ होगा इसका, और अगर इसका a नेगेटिव गया तो इसका मुंह डाउन साइड हो जाएगा, जैसा मुंह दिख रहा है। और y = x² का ग्राफ ऐसे होता है। और अगर अपन y = kx, वेयर k इज़ अ कॉन्स्टेंट, यहाँ पे k कॉन्स्टेंट है, उसका ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, बस इसका जो ब्रॉडनेस है वो बढ़ जाएगी। यहाँ पे y = -x² का ग्राफ है, आगे माइनस आ गया है तो ये डाउनवर्ड मीन्स नेगेटिव y की तरफ इसका माउथ ओपन होगा। वहीं अपन देखते हैं y = -kx² का ग्राफ, तो इसमें भी अपन देख सकते हैं बस ब्रॉडनेस ही बढ़ रही है। अगर ये क्वेश्चन में दिया हो x = y², तो जैसे अगर y = x² में ग्राफ y में ओपन हो रहा था, तो यहाँ पे x में इसका माउथ ओपन होगा। और जैसे अपन को दिख रहा है कि यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव x के थ्रू, और अगर यहाँ दिख रहा है अपन को नेगेटिव है x = -y², तो इसका माउथ -x की साइड में इसका ओपन होगा। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा बाय डिफरेंशिएशन। पहला केस होता है, जैसे पहला स्टेप ना होता है dy/dx निकालना और उसको 0 के बराबर इक्वेट कर देना। अगर d² मीन्स dy/dx को एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, और अगर उसकी वैल्यू फिर नेगेटिव आती है
तो वो मैक्सिमा है। और अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो मतलब वो मिनिमा है। इसे भी अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा इफ़ y इज इक्वल टू, अब यहाँ अपन को इक्वेशन दी हुई है x³/3 माइनस 3x²/2 प्लस 2x प्लस 5। अपन ने जब dy/dx निकाला, जब उसको डिफ्रेंशिएट किया, तब आया x² माइनस 3x प्लस 2। और जैसा अपन को पता है कि पहला स्टेप क्या है कि dy/dx को 0 के बराबर इक्वेट करना है, तो अपन ने वो कर दिया। इसमें से x की वैल्यू निकल के आई है 1 और 2। अब अपन d² y बाई dx² निकालेंगे, तो वो आ रहा है अपना 2x माइनस 3। और जब अपन ने ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे अपन, तब अपन को पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमा और कौन सी वैल्यू अपन को मिनिमा दे रही है। ये अपन को पुट करने के बाद पता चलेगा। जैसे अपन x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस 3, जैसे कि इक्वेशन d² y बाई डी एक्स स्क्वायर 2x माइनस 3 था, तो x की वैल्यू 1 पुट करने पे अपन को मिला -1, और x इज इक्वल टू 2 पुट करने पे अपन को मिला 1। तो अपन को पता चल रहा है कि जो 1 है वो अपन को मैक्सिमा, जैसे लिखा भी है मैंने यहाँ पे, मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 1 एंड मिनिमा एट x इज इक्वल टू -1। ग्राफ्स को आगे बढ़ाने से पहले अपन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ना चाहेंगे। अगर अपन पोजीशन की इक्वेशन को अगर अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अपन को वेलोसिटी की इक्वेशन मिल जाएगी, और अगर अपन उससे भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अपन को एक्सेलरेशन मिल जाएगा। पर अगर अपन एक्सेलरेशन की इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो अपन को वेलोसिटी नहीं बल्कि चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। मीन्स अपन को मिलेगा यहाँ पे डेल्टा v। और अगर अपन वेलोसिटी की इक्वेशन को भी इंटीग्रेट करेंगे तो पोजीशन नहीं बल्कि चेंज इन पोजीशन, मतलब डेल्टा s मिलेगा अपन को। अब अपन ग्राफ्स इन 1D मोशन को आगे बढ़ाएंगे, जिसका पहला पार्ट है मोशन टाइम ग्राफ। अब मोशन टाइम ग्राफ में जो x कोऑर्डिनेट होगा उस पर टाइम होगा, y कोऑर्डिनेट पे डिस्प्लेसमेंट, और जो dy/dx होता है वो वेलोसिटी देगा अपन को। मीन्स जो इस ग्राफ की स्लोप होगी वो अपन को वेलोसिटी देगी। पर अगर अपन x dt मीन्स इंटीग्रेट करेंगे, एरिया निकालना चाहेंगे, तो उसकी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है। इसका ए पार्ट अपन देखते हैं। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे अपन ने ये ग्राफ ड्रॉ किया है, और एक स्ट्रेट लाइन मीन्स एक ही पोजीशन पे ये हर टाइम खड़ा है, मतलब बॉडी रेस्ट पे है। मीन्स dx/dt 0 है, क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रही है तो उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं होगी। जैसे लिख रखा है वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। बी पार्ट अपन देखते हैं, तो यहाँ पे अपन को देख रहा है कि पोजीशन टाइम के साथ ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रही है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि dx/dt जो है वो कांस्टेंट है, dx/dt जो tan थीटा के बराबर है। मीन्स वेलोसिटी कांस्टेंट है, सो एक्सेलरेशन 0 है। अब यहाँ अपन देख सकते हैं कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कुछ होता, और इसे अपन दिख रहा है कि dx/dt जो स्लोप है वो कांस्टेंट ही आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी भी कांस्टेंट ही रहेगी। सी पार्ट अपन पढ़ेंगे, तो इसमें अपन ने ये ग्राफ ड्रॉ किया है। इसमें dx/dt जो है स्लोप वो वेलोसिटी अपन को दे रही है जो कि पॉजिटिव है। वेलोसिटी अपन को दिख सकता है यहाँ पे कि इंक्रीज़ कर रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इसका जो स्लोप है वो स्लोप कांस्टेंट नहीं आ रहा है कहीं भी। तो इसका मतलब ये है कि इस बॉडी में एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है इसमें, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है, डिक्रीज़ नहीं कर रही है। अपन एक और तरीके से अपन देख सकते हैं कि जो स्लोप है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अपन ऐसे ड्रॉ करेंगे और फिर अपन देखेंगे कि क्वाड्रेंट, जैसे 1 2 3 4, अपन को पता है कि tan थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। जैसा अपन को दिख रहा है कि ये स्लोप इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही लाई कर रही है, तो अपन कह सकते हैं कि जो tan थीटा है वो भी पॉजिटिव, मीन्स स्लोप भी पॉजिटिव है।
इसलिए अपन ने यहाँ लिखा भी है कि dx/dt जो स्लोप देता है वो पॉजिटिव ही आ रहा है यहाँ पे। तो इसका एक ये भी तरीका है निकालने का। अपन डी में चेक करते हैं तो डी का जो ग्राफ है इसमें अपन को दिख रहा है कि जो स्पीड है वो पहले डिक्रीज़ करके यहाँ पे आके 0 हो रही है, फिर वापस बढ़ रही है। तो स्पीड फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। v इज इक्वल टू पहले पॉजिटिव हुआ, फिर 0 हुआ, फिर नेगेटिव हुई, और जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव ही आ रही है। जैसा अपन देख सकते हैं, यहाँ पे अपन ड्रॉ करेंगे एक बार, तो यहाँ पे देख सकते हैं अपन कि जो स्लोप है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, लेकिन यहाँ पे जाते ही स्लोप जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रही है। मीन्स ये क्वाड्रेंट वैसे है नहीं, बस अपन ने विजुलाइज करने के लिए ड्रॉ किए हैं ताकि अपन समझ पाएँ इसको और अच्छे से। और यहाँ पे अपन देखें ऐसे ड्रॉ करके तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे v इक्वल टू 0 हो रहा है। अब अपन नेक्स्ट देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अपन x कोऑर्डिनेट पे टाइम, y कोऑर्डिनेट पे वेलोसिटी, और जो इसका dv/dt में जो स्लोप होगा इस ग्राफ में वो अपन को देगा एक्सेलरेशन, और जो vdt मीन्स एरिया होगा जो इस ग्राफ का वो अपन को देगा डिस्प्लेसमेंट भी और डिस्टेंस भी। दोनों कैसे, आइए अपन देखते हैं। जैसे ये ग्राफ है तो इसमें अपन देख सकते हैं कि कुछ पार्ट अप साइड है और कुछ पार्ट डाउन साइड भी है। तो जब अपन ने इसका एरिया कैलकुलेट किया और अगर अपन को डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो अपन करेंगे a1 माइनस a2, पर अगर वहीं अपन को डिस्टेंस निकालना है तो अपन इन दोनों एरियाज़ को ऐड कर देंगे। इसका पहला ग्राफ अपन देखते हैं जिसमें कांस्टेंट वेलोसिटी है। कांस्टेंट वेलोसिटी इसको जो v0 है, मतलब कोई भी dv/dt स्लोप भी जो है वो भी 0 ही है, मतलब एक्सेलरेशन भी इसमें 0 है। और जैसा अपन को पता है कि इसका जो ग्राफ है वो अपन को देगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि अभी ये पूरा अप साइड ही है तो अपन इसको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही बोल सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो होगा v0 इंटू t0, क्योंकि रेक्टेंगल ही है तो रेक्टेंगल का एरिया अपन को निकालना आता है जो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो अपन लिख सकता है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू v0 इंटू t0। यहाँ पे सेकंड जो ग्राफ है अपन उसमें देख सकते हैं कि जो v0 अपन ने यहाँ रखा है जिसको अपन u बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, और ये ग्राफ अपन ने देखा कि ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहा है एट कांस्टेंट रेट। मतलब कांस्टेंट रेट मतलब dv/dt जो है वो कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। और अपन देख रहे हैं कि v जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, और जैसे ये v अपसाइड है मतलब ये v पॉजिटिव है, और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिवली ही इंक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि अपन यहाँ ड्रॉ करके देख सकते हैं स्लोप के बारे में। तो ये भी जा रही है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। अपन को पता है कि इसका ग्राफ अपन को जो एरिया है इस ग्राफ का वो अपन को देगा डिस्प्लेसमेंट। तो आइए अपन वो निकालने की वो कोशिश करते हैं। जैसे अपन देख सकते हैं कि ये पूरा इतना बड़ा एरिया आएगा, तो अपन ने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए ट्राई किया। अपन ने ऐसे डिवाइड किया तो ये आधा पार्ट ट्रायंगल बन गया, आधा रेक्टेंगल, और अपन इसमें देख सकते हैं जो रेक्टेंगल का एरिया होगा वो निकलेगा u इंटू t0, और जो ऊपर का है तो अपन को एरिया ऑफ ट्रायंगल पता है हाफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो ब्रेड्थ तो अपन को पता है कि t0 है, और जो ये लेंथ है ये इतनी लेंथ, अपन इसको अभी z से डिनोट करते हैं। अपन को राइट एंगल ट्रायंगल में पता है कि जो स्लोप होता है, स्लोप बेस और परपेंडिकुलर का कोई लिंक होता है। तो वो कैसे होता है, जैसे हम देख सकते हैं कि जो ये परपेंडिकुलर है वो स्लोप और बेस के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। मीन्स z इज इक्वल टू tan थीटा इंटू टी, और tan थीटा क्या है इस ग्राफ में अपना एक्सेलरेशन। तो अपन इसको कह सकते हैं a इंटू t0। अपन जब z की वैल्यू इसमें पुट करेंगे हाफ t0 इंटू a t0, तो ये निकल के आएगा हाफ a t0 का स्क्वायर। और अपन इन दोनों को जब ऐड करेंगे तब अपन को पूरा डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, जो एरिया s इज इक्वल टू u t0 प्लस हाफ a t0 का स्क्वायर। ये शायद इक्वेशन ऑफ मोशन ही है
सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जिसमें अपना एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। तो यहाँ भी अपन देख सकते हैं कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ही अपन ने ये डिराइव किया है इस ग्राफ की मदद से। जो थर्ड ग्राफ है सॉरी अपना, वो आप देख सकते हैं। इसमें भी V0 से अपन ने ऐसे ड्रॉ किया ये एक पैराबोलिक ग्राफ जा रहा है जैसे अपन देख सकते हैं। तो इसमें जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है क्योंकि ये अप साइड पे है, और तो इसलिए हमेशा अपन को दिख रहा है कि पॉजिटिव ही रही है हमेशा। और जो एक्सेलरेशन है वापस अपन को स्लोप ड्रॉ कर दे सकते हैं। तो अपन को दिख रहा है कि फिर से स्लोप जो इसकी है वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही लाई कर रही है, मतलब जो इसका एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है और वो इंक्रीज़ कर रहा है धीरे धीरे, जिसको कि अपन को दिख रहा है कि यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, कोई भी यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन वेरिएबल है और साथ में अपन को स्लोप से दिख रहा है कि वो इंक्रीज़ कर रहा है। और वही वापस एरिया जो इसका अपन निकालेंगे वो अपन को डिस्प्लेसमेंट ही देगा। नेक्स्ट ग्राफ अपन देखते हैं। तो इसमें अपन देख सकते हैं कि पहले वेलोसिटी बढ़ रही है फिर घट रही है और एक टाइम पे ये यहाँ जाके ज़ीरो भी हो रही है। तो अपन यहाँ पे देखें तो एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ रही है तो कोई स्लोप नहीं, मतलब यहाँ ज़ीरो आ रहा है। और यहाँ पे अगर अपन चेक करेंगे तो एक्सेलरेशन जो है वो जा रहा है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसका मतलब वो नेगेटिव हो रहा है। तो जो एक्सेलरेशन है वो पहले पॉजिटिव फिर ज़ीरो फिर नेगेटिव, और जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो रही है एट t इज इक्वल टू t0। दिख रहा है कि यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो हो रही है। अब जो अपना थर्ड और फाइनल ग्राफ है वो है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इसमें अपन एक्स कोऑर्डिनेट पे वही टाइम, वाई कोऑर्डिनेट अपन इसमें यहाँ रखेंगे एक्सेलरेशन, और जो इसकी स्लोप होती है वो अपन को देती है ज़र्क। और जो इसका अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो वहाँ पे अपन को मिलेगा चेंज इन वेलोसिटी। जो इसका पहला अपन ग्राफ देखेंगे इसमें, तो इसमें अपन देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट की वैल्यू है a0। तो यहाँ पे a कांस्टेंट और साथ में अपन को दिख रहा है कि a अबव है, a0 की अबव पड़ा है, अबव ग्राफ में है, तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि a0 पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी है। अपन को पता है कि इसका जो एरिया है वो अपन को देगा चेंज इन वेलोसिटी। तो इसमें अपन पुट कर सकते हैं, इसका अपन निकाल सकते हैं एरिया। तो v माइनस यू इज़ इक्वल टू, जब अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे रेक्टेंगल ही है तो a0 इंटू टी हो रहा है। तो यहाँ से अपन को पहली इक्वेशन ऑफ मोशन भी मिल रही है जो होती है v इज़ इक्वल टू यू प्लस a0 इंटू टी। जो यहाँ पे एरिया है वो चेंज इन वेलोसिटी देता है, तो इसलिए अपन ने पहली इक्वेशन ऑफ मोशन भी डिराइव कर ली है। जो इसका बी है, बी सेकंड ग्राफ है, अपन वो देखते हैं। अभी अपन को दिख रहा है कि जो a0 है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो अपन कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है जो a0 है वो नेगेटिव है, मींस माइनस a0 है एक्सेलरेशन, और वो कांस्टेंट भी है क्योंकि स्ट्रेट लाइन ही है। जो इसका सी ग्राफ है अपन वो देखते हैं। तो जो सी ग्राफ जा रहा है तो इसमें अपन को दिख रहा है कि जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ कर रहा है। और जो डी ग्राफ है इसमें अपन देख सकते हैं कि ये जो एक्सेलरेशन है वो इंक्रीज़ कर रहा है पर यूनिफॉर्मली नहीं कर रहा है, क्योंकि स्लोप चेंज हो रही है बार बार यहाँ पे, तो इसलिए जो एक्सेलरेशन है वो नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ कर रहा है। अपन आज के लास्ट टॉपिक जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें अपन ने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अपन ने डिराइव कर लिया। अब जो थर्ड इक्वेशन होती है अपन उसे भी डिराइव करने की कोशिश करेंगे। जैसा अपन को पता है कि अपन एक्सेलरेशन को dv/dt भी लिख सकते हैं, और अगर अपन इसे मल्टीप्लाई कर दें dx/dx से, तो जैसा अपन देख सकते हैं dx/dt को अपन ने मर्ज कर लिया, तो dx/dt होता है v। तो यहाँ से अपन ने निकाल लिया कि अपन एक्सेलरेशन को v dv/dx पे लिख सकते हैं। अब अपन dx को यहाँ भेज देंगे, फिर अपन दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देंगे। 8dx को अपन ने इंटीग्रेट किया 0 से लेके यहाँ पे अपन ने s तक इंटीग्रेट किया है, और वहीं v dv को अपन ने u से लेके v तक इंटीग्रेट किया है। जैसा अपन को पता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन में
एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो इसलिए एक्सेलरेशन बाहर आ जाएगा यहाँ से। और जो अपन डी को जब अपन इंटीग्रेट करेंगे तो वो हो जाएगा ए एस बन जाएगा, तो इसलिए मल्टीप्लाई करके बन जाएगा ए एस। और वहीं वी डी वी का इंटीग्रेशन हो जाएगा वी स्क्वायर बाई टू, और इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो इसमें अपन की वैल्यूज़ दिख रही है यूज टू वी जा रही है। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू आ रही है अपने। और जब इस टू को यहाँ भेज देते हैं अपन और u को अपन यहाँ भेज दें तो यहाँ से बन जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, या अपन इसको कह सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। तो यहीं से अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हो रही है यहाँ पे ड्राइव। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।